हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है करंट गॉसिप। आपके बारे में क्या चल रही है? ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे ही करें। अगर ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप पे इम्पोज करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिचुएशन में अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जनरल रीडिंग है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं करंट सिचुएशन निकालूंगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि गॉसिप क्या चल रही है। रीडिंग आपसे मैच करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। टाइमलेस है, हो सकता है जब भी आप देखें आपसे मैच करे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मैं अपलाइड में ही लेती हूँ, रिवर्स में मैं नहीं लेती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप, 3 बहुत आया है। ओके, 3 ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। द हैंगमैन, ओके, करंट गॉसिप 4। ओके जी, करंट गॉसिप जो है वो आपके दोस्तों के बारे में चल रही है आजकल। हो सकता है आपके अपने किसी दोस्त से जो है वो लड़ाई हुई है, या आपके कोई दोस्त दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, जिनसे आपका 3 दोस्तों का ग्रुप है, लेकिन उसमें एक दोस्त जो है वो इतना इन्वॉल्व नहीं है, या उससे अभी नई नई दोस्ती हुई है आपकी, लेकिन 2 दोस्त जो हैं वो बहुत क्लोज हैं आप लोग। ठीक है, तीसरा इतना क्लोज नहीं है आप लोगों के। तीनों कार्ड में मुझे यही मैसेज आ रहा है कि 2 लोग जो हैं, यानी कि आप और आपके दोस्त जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, और जो तीसरा आपका दोस्त है उसको आप लोग इतनी अपनी अंदर की बातें नहीं बताते जितनी आप लोग एक दूसरे को बता देते हैं। अटकावा महसूस कर रहे हैं आप अपने तीसरे दोस्त की वजह से। कोई एक बात आप लोगों के दरमियान में ऐसी हुई है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने तीसरे दोस्त को बताएं या ना बताएं। और इस सिचुएशन में आप लोगों को ये भी खतरा लग रहा है, या ये थोड़ा सा डाउट है कि अगर आपके दोस्त को किसी और तरीके से ये चीज़ें पता चली तो उसको कहीं अफसोस ना हो, क्योंकि जो चीज़ आप दोनों को पता है वो थोड़े दिनों बाद बाहर आई जाएगी। यानी कि कोई चीज़, या जैसे आपने कोई घर ख़रीदा है और आप दोनों को पता है, आपने अपने तीसरे दोस्त को नहीं बताया, लेकिन जाहिर बात है जब आपने घर ले लिया है तो वो दुनिया में नज़र तो आएगा। या आपने कोई गाड़ी ले ली है और अपने तीसरे दोस्त को आपने नहीं बताया, आप दोनों ने मिलके ये काम कर लिया है। या फिर कोई जो है आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है जिसमें आपने तीसरे दोस्त को अपना इतना इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो चीज़ सामने तो आ ही जाएगी। तो अब आप लोग इस सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ हमने छुपा के रखी हुई थी इससे अब बताने का टाइम आ गया है। तो अब हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका तीसरा दोस्त जो है वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है, और उसने आप पे आग बंद करके भरोसा किया था। ठीक है, या करता है। करंट सिचुएशन ये चल रही है। ओके जनाब, तो गॉसिप क्या चल रही है आपके बारे में? ओके, ये रीडिंग बहुत कम लोगों से मिलेगी, लेकिन ये है, दोस्त नहीं है जनाब, ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसकी दोस्त के साथ आपका अफेयर चल रहा है। ठीक है, ओहो, अच्छा, बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। ओके जी, कहानी बिल्कुल चेंज हो गई इस कार्ड के बाद। थर्ड पार्टी सिचुएशन डील कर रहे हैं आपकी गर्लफ्रेंड की दोस्त से आपका अफेयर हो गया है। ठीक है, या आपके जो बॉयफ्रेंड हैं उनके दोस्त से आपका अफेयर हो गया है। बात समझ में आ रही है? अगर आप फीमेल हैं तो आपके बॉयफ्रेंड के जो फ्रेंड हैं उनसे आपका अफेयर हो गया है, या फिर अगर आप मेल हैं तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है उनकी जो दोस्त हैं उनसे आपका अफेयर हो गया है। आपका पार्टनर जो आपका लवर था वो आप पे आग बंद करके भरोसा करता करता था या करती है। ठीक है, अभी भी ये बात आपने छुपाई हुई है, उसको नहीं पता है, क्योंकि वो तो बहुत भरोसा करती है आप पे, लेकिन आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आ गए हैं जनाब। और बहुत इंडिपेंडेंट है वो पर्सनैलिटी, यानी कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी जो बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप, ओहो, अच्छा जी, ये तो रीडिंग ही डिफरेंट हो गई, लेकिन ऐसा है। तो चलें देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे।
ओके, ये अगर रीडिंग आ रही है तो ये ज़रूर किसी के लिए आ रही है। मैं 2 समझी थी लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हेरोफेंट। थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आपके जो गर्लफ्रेंड है वो इसलिए इतने बेफिक्रे थे कि आप उनके जो दोस्त हैं या आपके बॉयफ्रेंड के जो दोस्त हैं वो कहीं और इन्वॉल्व हैं या डेफिनेटली उनका पार्टनर मौजूद है। ठीक है, आप लोग मैं किस तरीके से समझाऊं ये कि आपकी गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड है उनसे आप किसी बिजनेस सिचुएशन की वजह से मिले या पैसे की कोई डीलिंग थी, आप लोगों की जॉब का कोई मसला था या इस वजह से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन ये रिलेशन बर्डनाइज होता चला गया, यानी कि आप उनके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गए और फिर आप जगल करने लगे कि इस सिचुएशन में आपने करना क्या है। बहुत ज़्यादा पैशन है आपकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड के साथ या आपके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के साथ, थर्ड पार्टी के साथ। मैं थर्ड पार्टी कहूंगी, अब आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं बार बार आपकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड और आपके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड नहीं कह सकती। थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत फील हुई आपको, एक अर्ज महसूस हुई और हो सकता है उन्होंने आपको ऑफर भी की है। ठीक है, ये मैं अब आप बहुत इस तरह की मैं रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन अब आप मेरे आधे जुमले जो हैं उनसे पूरा मायने ले लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इस तरह की रीडिंग मैं करती नहीं हूँ। अब ये कार्ड्स आ गए और आधी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, वरना मैं ये रीडिंग नहीं करती। ठीक है, लेकिन अब ये है किसी के लिए मैसेज तो मुझे देना पड़ेगा। अब ये जो है हो सकता है कि उन्होंने फिजिकल अपने आप को ऑफर भी की है आपके पार्टनर के टूवर्ड के, आप जो हैं वो, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की कैटेगरी है। हालांकि वो सीरियसली कहीं पे इन्वॉल्व थे और बहुत अच्छी पोजीशन पे भी थे है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है और कहीं इन्वॉल्व भी है, इसलिए आपने जो है वो आंखें बंद करनी थी कि आपको इतना भरोसा है उस पर्सनैलिटी पे कि ये तो कहीं और इन्वॉल्व भी है और जो है बहुत अच्छी पोजीशन पे भी है, तो ये इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को आप कुछ नहीं कह सकते कि वो किस वक्त क्या कर जाएंगे। ठीक है, बात पैसों से शुरू हुई थी, कोई जॉब का मसला था, कोई फाइनेंस, कोई बिजनेस का मसला था, बर्डनाइज किया है, उसके बाद जगल किया है और उसके बाद आखिरी हरबा जो जहाँ सभी हथियार डाल देते हैं, फिजिकल होने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से ये रिलेशन जो है वो बन गया है। गॉसिप क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये तो करंट सिचुएशन हो गई, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। थर्ड पार्टी गॉसिप क्या चल रही है। ओके, 4 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गॉसिप क्या चल रही है। 8 ऑफ जनाब। अच्छा जी, गॉसिप जो है वो ये चल रही है कि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया है, आपने अपने पार्टनर को जो है वो कॉल्स की, आपने उनसे मिलने को कहा, आपने उनसे साथ शॉपिंग करने को कहा, आपने उनके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करने को कही और उन्होंने सारी चीज़ें मना कर दी। सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं ये सब कुछ अभी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आपके दिमाग में लोगों ने बातें डालना शुरू कर दी, आपको बताना शुरू कर दिया कि आंखें खोलो, देखो हो क्या रहा है। लेकिन आप जो है इस कदर अनकंडीशनल लव करते हैं इनसे, इस कदर की बेगर्ज मोहब्बत है कि आपके जहन के किसी कोने में ये बात आ ही नहीं रही थी कि ये इस तरह से कुछ हो रहा है। आपके दोस्त और आपके जो लवर हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको डिच कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके जहन में कहीं पे भी नहीं था। बहुत स्ट्रक आपने महसूस किया क्योंकि आप देखते हुए भी चीज़ें नहीं देख रहे। ठीक है, आपको 5 से 6 लोगों ने ये बात बोली है कि इस तरह का रिलेशन इन दोनों के दरमियान में डेवलप हो गया है, आपने देख के भी अनदेखा कर दिया और अब आप सबसे ज़्यादा इस बात से डर रहे हैं कि आप अकेले ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, क्योंकि आपने ज़ाहिरी बात है इनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुजारा है। आपके टूवर्ड भी ये इतने ही पैशनेट थे और हो सकता है
जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो ये ज़िंदगी है, इसी दुनिया में ये सब कुछ होता है कि आपके साथ वो जितनी मोहब्बत आपके लवर दिखा रहे थे वो बातें आपने अपने दोस्त से डिस्कस की एज अ फ्रेंड समझ के, ठीक है। और उनकी वो नीड जो आपके साथ आपके पार्टनर फुलफिल कर रहे थे, उनके साथ उनके पार्टनर नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं ये बातें आपको समझाना जो है ना बड़ा मुश्किल है कि आपने अपने फ्रेंड से अपनी बहुत सीक्रेट बातें भी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और आपके जो फ्रेंड हैं उनको छीनने की आदत है, यानी कि वो चीज़ें अगर उनको नहीं मिल रही हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोशिश करते हैं, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको हर हाल में चीज़ चाहिए होती है, या तो मेरा या फिर किसी का भी नहीं। तो जो आपके फ्रेंड हैं उनकी नेचर ऐसी थी कि या तो मेरा या फिर किसी का भी नहीं, अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो इसको कैसे मिल गई। हालांकि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने कोई लिहाज नहीं किया है और उन्होंने आपकी बताई हुई सारी चीज़ें आपके पार्टनर में देखी और उन्होंने कहा कि अगर इसके साथ है तो फिर मेरे साथ भी होना चाहिए ये सब कुछ, ठीक है। ये आई होप मेरे जुमले आप लोगों की समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत अजीब व गरीब किस्म की रीडिंग निकल आई है। अब मैं क्या करूं। आपकी जो उनसे अटैचमेंट है आपके लवर के टूवर्ड, वो बहुत मजबूत देखी है आपके जो दोस्त हैं उन्होंने उन्होंने बड़ी कोशिश की आपके ख़िलाफ़ करने की, आपके ख़िलाफ़ बातें भी की उनसे, लेकिन आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं कि एक बात तो आपके लवर जानते हैं कि आप इन सारी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ही कसूरवार नहीं हैं। आप एक जगह पे थे, आप अपनी जगह पे बहुत मजबूती से खड़े हुए हैं, हालांकि डिच आपके लवर ने किया है, ठीक है। आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आप अपनी जगह, आपकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है, ये बात आपके लवर को पता है कि कुछ भी हो जाए गलत उन्होंने ही किया है। कोई भी आपके खिलाफ कोई बात करे, आपके पार्टनर नहीं मानते, वो ये बात मानते हैं कि गलती उनकी तरफ से हुई है। और वॉक अवे अगर आप कर जाएंगे तो ये बात हक पे होगी कि आप इस रिलेशनशिप से अगर वॉक अवे कर जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है, अब आप ये सोच रहे हैं कि इस रिश्ते से आपको वॉक अवे कर देना चाहिए, क्योंकि धोखा तो आपने खा ही लिया, खैर से अपने दोस्त से भी और अपने लवर से भी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। सन का कार्ड आया है, बहुत क्लियर है आपके दिमाग में ये बात। बहुत क्लैरिटी मिली है और अब आप इस रिलेशन से निकलने का सोच भी रहे हैं। आपको जो लोगों ने बताया है उस पे आप अमल भी करना चाह रहे हैं और हो सकता है कि अब आप इस रिलेशन से निकल जाएं। बहुत सब्र किया है आपने। हो सकता है 5 से 7 दफ़ा जो है वो आपको ऐसी चीज़ें आपने रेड हैंडेड पकड़ा है, यानी कि लोग तो बाद में कहते या लोगों ने आपको जब बताया तो आपने फिर रेड हैंडेड 7 दफ़ा उनको ऐसी जगहों पे पकड़ा है कि आपको पता चल गया कि ये तो दोनों ही मिलके मेरे साथ गेम कर रहे हैं, ठीक है। बहुत क्लैरिटी मिल गई और अब आप बहुत श्योर हैं इस मामले में कि आपने इस रिलेशन में नहीं रहना और अब आप वॉक अवे कर गए हैं। एक नई ज़िंदगी का स्टार्ट आप कर रहे हैं। अब गॉसिप क्या चल रही है आपके बारे में। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। लवर्स, ओके। गॉसिप क्या चल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, हो सकता है वॉक अवे करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी पर्सनालिटी आई है जो आपसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि आपने वॉक अवे कर गया, एक रिलेशन आपका ख़त्म हुआ है और दूसरा रिलेशन यानी कि ख़त्म होते होते दूसरा रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आ गया। नींदें तो आपकी वैसी ही उड़ी हुई हैं पुराने रिलेशन की वजह से, उस धोखेबाजी की वजह से। अब आपने दुनिया की तरफ से आंखें बंद कर ली हैं और ये जो देखें, अब आप कार्ड्स इस तरह से होते हैं, इसने भी आंखें बंद की हुई हैं। ये किंग ऑफ कप है और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में हैं। अब बहुत स्टेबल हैं आप पहले भी बड़े ही ग्राउंडेड थे, लोग आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो दोस्ती थी। तीसरे ने आके काम बिगाड़ा है,
ठीक है, अब आपका एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही एक नई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो गई है। गॉसिप अभी तक सामने नहीं आ रही, अभी तक सिर्फ करंट सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, गॉसिप सामने नहीं आ रही है। उसकी मैं अभी दूसरे फिर डेक से लेती हूँ क्योंकि इसमें तो कार्ड ही खत्म होने वाले हैं अब, ठीक है। लेकिन यह है कि जब तक आपका पहला साइकिल कंप्लीट होता, उस पहले साइकिल से कंप्लीट होने से पहले ही आपकी ज़िंदगी में एक और पर्सनैलिटी एंटर हुई है जो कि आपसे बहुत डिफरेंट है। हो सकता है उनका रिलीजन डिफरेंट हो, उनका कंट्री डिफरेंट है, या कोई भी बहुत मेजर डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, सही है। रातों की नींदें आपकी उड़ी हुई हैं और अब आप बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं कि वो जो आपने स्ट्रेस देखा है ना अपने दोस्त के और अपने लवर के दरमियान की खींचातानी से, अब आप निकल गए हैं और अब आप किसी भी सूरत में किसी अफेयर में नहीं पड़ना चाहते। कम से कम अभी आपका साइकिल चल ही रहा है, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्लैरिटी आपके दिमाग में है कि जब तक ख़त्म होगा उसके बाद मैं कोई चीज़ सोचूंगी या सोचूंगा, ठीक है। गॉसिप क्या चल रही है, मुझे दूसरा डेक लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कार्ड जो है वो ख़त्म हो गए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, गॉसिप क्या चल रही है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। दो कार्ड है, सन, ओके, आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा सन आ गया है, टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़ा आया है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी 2 दफ़ा आया है। अच्छा जी, हो सकता है बल्कि हो क्या सकता है, ये तो कार्ड्स हैं तो ये कंफर्म है कि ये है, आप इस रिलेशन से निकलने के बाद आप खुशियां मना रहे हैं यानी कि इतने बुरे रिलेशंस में रहने के बाद कि आपने अपने दोस्त की तरफ से भी धोखा खाया, आपने अपने लवर की तरफ से भी धोखा खाया, तो इस रिलेशन से निकलने के बाद अब आप खुशियां मना रहे हैं, आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी कि एक परेशानी ख़त्म हुई, मेरी जान छूटी, वो रोज़ की चिक चिक पिक पिक से कि मोहब्बत है कि नहीं है। और ये बात मैं आप लोगों को एक अजीब सी बताऊंगी, या हो सकता है जिनका एक्सपीरियंस रहा है उनको ये अंदाज़ा होगा। मोहब्बतें जब होती हैं या मोहब्बत जब होती है, बहुत मुश्किल होता है उस मोहब्बत को ख़त्म करना, ठीक है। लेकिन ऐसी मोहब्बत जहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हों, सिर्फ लड़ाई झगड़े हो रहे हों, सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा हो, तो जब वो रिलेशनशिप ख़त्म होता है तो उसके बाद जो आप रिलैक्स करते हैं ना, तो वो वही लोग जानते हैं जिन्होंने रिलैक्स किया हो, ठीक है। तो आप इसलिए इस एनर्जी में हैं कि आप बहुत खुश हैं, बहुत बैलेंस आप अपना पर्सनैलिटी में फ़ील कर रहे हैं कि बहुत बैलेंस हो गई है आपकी पर्सनैलिटी, आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, आप बहुत इंडिपेंडेंट फ़ील कर रहे हैं कि अब आप किसी को जवाब नहीं देना कि मैं लेट नाइट फंक्शन में थी, या मैं सुबह कहाँ ऑफिस के बाद कहाँ मैंने लंच किया, मैं किन दोस्तों से मिला। आप इस वक्त पूरी तरह जो अपनी खुद मुख्तारी है, जो इंडिपेंडेंट होना है, उसको इंजॉय कर रहे हैं और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं कि जान छूटी सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए तो आप इस वाली कंडीशन में बहुत क्लैरिटी के साथ अब आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप इस वक्त को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ये तो करंट सिचुएशन आपकी है। अब गॉसिप ये चल रही है आपके बारे में कि इतना मेजर दुख उठाने के बाद, यानी कि दोस्त की तरफ से भी धोखा ले लिया और लवर की तरफ से भी धोखा ले लिया, तो अब आप इतने खुश क्यों हैं। गॉसिप आपके बारे में ये चल रही है, ओके। देखा, टावर मोमेंट था आपकी ज़िंदगी का ये कि आपका लव अफेयर ख़त्म हुआ और लव अफेयर भी आपने खुद वॉक अवे कर गए। 8 ऑफ कप, जो मैं कह रही हूँ कार्ड वही आ रहे हैं कि लोग इस बात पे गॉसिप कर रहे हैं कि इतना मेजर इसकी ज़िंदगी में सदमा है ये, जिन लोगों को पता था, और मेरे ख्याल से आपका और आपके लवर का पूरी दुनिया को पता था, आपने कोई बात छुपाई नहीं थी। और जब आपका ब्रेकअप हुआ है तो ये बात लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि आपकी आदतें, मुझे, आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे, तो अनकंडीशनल लव आप सबसे करते हैं, ठीक है, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो जब आपका ब्रेकअप हुआ तो लोगों को इस बात पे यकीन नहीं है कि इसको भी कोई छोड़ सकता है। ये जुमला जो है ना, ये काफ़ी ख़तरनाक होता है कि इसको भी कोई छोड़ सकता है, इसके साथ भी गलत कर सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि गलत लोग किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि सामने वाला कितना अच्छा है, उन्होंने करना ही गलत होता है। तो अब आप अपने आप को ब्लेम ना दें कि आप में कोई खामी थी, वो गलत थे उन्होंने, या थी उन्होंने, करना ही ऐसा था, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है। वॉक अवे करने के बाद आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना आजकल, उससे लोग परेशान हैं। हालांकि आप ये समझ रहे हैं कि ये जस्टिस है, ये इंसाफ है
कि आप अगर कोई आपको नहीं देख रहा तो आपको अपनी ज़िंदगी रोते हुए गाने और अफ़सुर्दा होने और हाल से बेहाल होने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये इंसाफ़ है कि आप अपनी ज़िंदगी जिएँ और बहुत खुशियों के साथ जिएँ, लेकिन लोग जो हैं आपके अंदर जो एक मेजर शिफ्ट आया उसको कबूल नहीं कर रहे। वो ये चाह रहे हैं कि आप ज़रा रोना-पिटना करें। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं आप। आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बता रही है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब आप लोगों से छुपा भी रहे हैं अपनी फीलिंग्स और लोगों को दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं और आप हैं भी बहुत खुश, ठीक है? लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि आप अपनी फीलिंग्स जो है उनसे छुपा रहे हैं और आप अपने अपनी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया। जैसे आप पहले थे, हो सकता है अब आपका मिजाज वैसा ना रहा हो। थोड़ी सी तो इंसान में चेंजेस आती हैं जब इतना मेजर शिफ्ट किसी के साथ हुआ हो, इतना मेजर किसी ने धोखा खाया हो तो उसकी पर्सनैलिटी बदलेगी। तो जब आपकी पर्सनैलिटी बदली है तो लोगों को ये बात समझ में आ तो गई है, लेकिन इतने चेंज हो जाएंगे आप ये नहीं समझ में आया था। यानी कि वो ये सोच रहे थे कि शायद आप रोते पीटते बाकी ज़िंदगी अफसुर्दगी के साथ गुजारेंगे, लेकिन आपने एक नया स्टार्ट करने में कोई देर नहीं लगाई और आप फ़ौरन आगे बढ़ गए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए गॉसिप क्या चल रही है। और ओके बहुत कार्ड आ रहे हैं भैया आपके लिए, तो बहुत गॉसिप चल रही है, बहुत गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके ओके लोग भी ना किसी हाल में खुश नहीं होते जनाब। तो आपकी रीडिंग में जो आ रहा है कि गॉसिप क्या चल रही है, लोग आपको खुश देख के उस बात को तो भूल गए कि आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है? उस बात को वो बिल्कुल भूल गए कि इसके साथ हुआ क्या था। लोग आपको खुश देख के सबसे पहले जो गॉसिप कर रहे हैं, क्या इसको कोई और मिल गया है? ओके, इसको तो इतना बड़ा सदमा मिला था, इसको कोई और भी मिल गया। उसके बाद वो ये गॉसिप कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है। 2 दफ़ा 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अब अगर इससे पंगा लिया तो फिर इसने जो है हमें मारने में देर नहीं करनी है, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे या नहीं थी, लेकिन अब आप ऐसे हो गए कि इधर किसी ने आपसे एक जुमला गलत कहा, उधर आप फ़ौरन उठ के उस जगह से चले जाते हैं। पहले आप नहीं थे, पहले आप बहुत लिहाज करने वाले इंसान थे, सामने वाले का ख्याल रखने वाले इंसान थे, लेकिन अब आप बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए और कोई भी आपसे गलत जुमला बोलने की कोशिश करे, इवन ये कि कोई पूछने की भी कोशिश करे कि आजकल तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तो आप वहाँ से कहते हैं अच्छा फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आप आगे कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहे अपने दोस्तों के साथ। डेविलिश एनर्जी में आ गए हैं आप। एक तरह से आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, बहुत शरारती मूड में हैं आप, और आप एक लोगों को ऐसी वाइब दे रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है। ये होता है बाज़ दफ़ा। मैं इस तरह से समझाऊंगी कि इतना भी ओवर रिएक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। थोड़ा संभल के रहिए कि आप हैं तो बहुत खूबसूरत, माना कि आपके साथ गलत हो गया है, लेकिन आप सामने वाले को वाइब्स ऐसी ना दें कि आप अवेलेबल हैं सबके लिए, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है कि आपका ब्रेकअप के बाद आप इस एनर्जी में हैं कि अब आपको कोई पूछने वाला तो है नहीं कि तुम कहाँ थे या कहाँ थी, किससे बात कर रहे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। क्योंकि जब आप किसी से लव कनेक्शन में होते हैं या किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप सामने वाले को जवाबदेह होते हैं, लेकिन इस वक्त जबकि आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप किसी को जवाबदेह नहीं हैं, तो अब आप वो कर रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है। पार्टीज़ कर रहे हैं, ड्रेसिंग आपने चेंज कर दी है, आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे हों, तो लोग ये समझ रहे हैं कि अब आप सबके लिए अवेलेबल हैं और सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में कह रहे हैं कि उसने तो अपना ड्रेसिंग सेंस ही चेंज कर दिया है।
उसने तो अपने बात करने का तरीका ही बदल दिया है। हो सकता है बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर दिया है, अपना कलर चेंज कर लिया है बालों का, आपने बहुत शोख रंग पहनने शुरू कर दिए, यानी कि आपको देख के लग रहा है कि अब आप ज़िंदगी जी रहे हैं। इतने तो खुश आप तब नहीं थे जब आपके लव अफेयर चल रहा था, जितने खुश अब आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। और बहुत स्ट्रांगली गॉसिप ये चल रही है कि हो सकता है कि आपका कोई लव अफेयर है और रिसेंटली शुरू हुआ है, और वो आपके खिलाफ ये गॉसिप कर रहे हैं आपके पीछे कि इनको थोड़ा सा तो इंतज़ार करना चाहिए था। यानी कि उनकी ज़िंदगी का आपकी ज़िंदगी में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तो भई ये रिलेशन ख़त्म हुआ था भई, अभी इनको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, अभी जो है इनको थोड़ा रोना-पिटना करना चाहिए था, हम भी थोड़ा एन्जॉय कर लेते, लेकिन ये तो फ़ौरन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई या बढ़ गए, तो ये नहीं करना चाहिए था भई, ये गलत किया है आपने। मुझे बड़ी हँसी आ रही है ये रीडिंग करते हुए कि लोगों को देखें आप कि आपका रोना बर्दाश्त है लेकिन आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही उनसे, ठीक है? और वो जो है वो कह रहे हैं कि सब्र करना चाहिए था भाई, ये बहुत गलत किया आपने, आपने बहुत गलत किया। लोग आपसे इस बात पे बड़े नाराज़ हैं कि आपने जो है रो के नहीं दिखाया भाई उनको, तो आप रो के दिखा दें उनको ताकि उनके दिल को करार आ जाए कि ओहो हो बहुत सदमे में हैं आप, ठीक है? लेकिन आपको पता है ये सारी गॉसिप्स जो चल रही हैं, आपको पता है कि आपके अंदर कितनी तन्हाई आ गई, ठीक है? आपके अंदर कितनी तन्हाई आ गई। आपने बड़ी ही अ, खुलूस के साथ, बड़ी अच्छी नीयत के साथ आपने एक रिलेशन में आप गए थे, क्योंकि आप मुझे कहीं से भी फ्लर्टिश एनर्जी में नहीं लग रहे, सिवाय इस डेविलिश एनर्जी जो अभी आपके साथ आ रही है, वो भी इसलिए आ रही है कि आप थोड़ी-सी ज़िद में हैं। वो मैं मानती हूँ कि इस तरह के हालात अगर किसी के साथ हों, तो ज़िद करना बनता है। लेकिन ज़्यादा ज़िद में भी ना आएँ क्योंकि इसमें आपका नाम ख़राब हो रहा है, ठीक है? आपको बहुत अफ़सोस है इस चीज़ का कि आपने जितनी अच्छी तरीके से बिल्ड किया था इस रिलेशन को, वो उस जगह पे नहीं पहुँचा। आपने ये सोच लिया था कि बस ये पहला और आखिरी ही इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में आया, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने उनके साथ पूरी ज़िंदगी का सोचा था, जो पर्सनैलिटी आपको डिच करके गई है, सही है? चॉइसेस आपके पास बहुत हैं। हो सकता है थोड़े दिनों बाद अब आप इस ज़िदबाज़ी से, इस डेविलिश एनर्जी से निकल जाएँ। जो पर्सनैलिटी मैं आपको कह रही हूँ कि लवर्स का कार्ड आया था आपकी रीडिंग में, ठीक है ना? जो पर्सनैलिटी आपको मिली है एज़ अ लवर, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि उनसे बात करते-करते ही आप वापस अपनी उसी पोज़ीशन में वापस आ जाएँ, एम्प्रेस की एनर्जी में आप वापस आ जाएँ, और आपके पास अब बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हैं। मोहब्बत के अलावा आप हर चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, और ये इस तरीके से देखें, अगर आपको कार्ड समझ में आए, सारी चॉइसेस में सबसे आखिर में ये हार्ट है, ठीक है? सारी चॉइसेस में सबसे आखिर में जो है वो ये हार्ट है। तो यानी कि सारी चीज़ें पूरी करने के बाद अब आप मोहब्बत के बारे में सोचते हैं। हो सकता है सबसे पहले आप सबसे पहले मोहब्बत को रखते हो, लेकिन अब आप सबसे आखिर में मोहब्बत को रखते हैं, ठीक है? तो आप इस वक्त फ़िलहाल इस एनर्जी में हैं, और लोग जो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, वो आपको पता है कि लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं, तो आप थोड़ी-सी ज़िद में आए हुए हैं अभी, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे और क्या गॉसिप चल रही हैं। King of Pentacles, Three of Wands, Seven of Wands, Queen of Swords। गॉसिप क्या चल रही है? Two of Pentacles, Five of Cup, Ace of Cup, Knight of Cup। ओके जी, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, जो आपके बारे में अभी गॉसिप चल रही है करंट, वो ये कि आपका या तो ये आपके जो लवर आपकी ज़िंदगी में अब दोबारा एंट्री हुई है किसी पर्सनालिटी की, वो फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है। लोग आपसे, आपके ऊपर नज़र भरपूर अभी भी लोगों ने रखी हुई है। लोग आपको अभी भी जज कर रहे हैं। हो सकता है कि जो आपके एक्स पार्टनर हैं और जो आपके दोस्त
सो कॉल्ड आपके फ्रेंड थे या थी जिन्होंने डिच किया है आपके बॉयफ्रेंड के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन बना दी उन्होंने और आपको साइड लाइन लगा के उन दोनों का अफेयर चल गया। वो आप पे भरपूर नजर रख रहे हैं कि अब आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। हालांकि उनकी जिंदगी से आप निकल गए, लेकिन आप कहीं पे भी आपको किसी ने बुरा नहीं कहा है, बुरे वो दोनों ही बने हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग थी, आप एम्प्रेस की एनर्जी में थे, सब लोग आपको बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपके दोस्त ने और लवर ने जो काम किया है पीछे, उसकी वजह से उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम आए हैं और अब वो ये चाह रहे हैं कि कोई बात तो आपकी ऐसी मिले कि वो आपके ऊपर सारा गन डाल के कह दें, देखा ये खुद ऐसा था ना, इसके इसलिए भी ऐसा हुआ है। वो कोई उनको अपनी सफाई का रीज़न नहीं मिल रहा, इसलिए वो आप पे अभी भी नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में अभी भी खबरें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया है और अब आप किसी को भी अपनी कोई बात नहीं बता रहे। हो सकता है 5 से 6 लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, उन्होंने आपसे बातें भी की हैं कि ज़रा पता तो करें कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये जो नई पर्सनैलिटी आई थी इसके साथ इसकी दोस्ती किस तरह से जा रही है, क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है इन दोनों के दरमियान में। किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है वो मनी वाइज बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आपकी ज़िंदगी में आई है, और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड होता है वो डिवोर्सी का कार्ड होता है, या एक रिलेशन उनका ख़त्म हुआ हुआ भी होता है, इस बात की भी इंडिकेशन देता है क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड, ठीक है। तो अब आप बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देना चाह रहे जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। पैसों से आपका लेना देना नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 दफ़ा आपकी रीडिंग में आया है। आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट हैं, पैसों की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप किसी फाइनेंशियली अगर स्ट्रांग पर्सनैलिटी भी आती है तो उससे आपका कोई लेना देना तो नहीं है। अब आप जगल कर रहे हैं कि आपने अपनी आगे ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जो सदमे आपको मिले, यानी कि आप इस कार्ड को भी देखें अगर, कि 3 ऑफ कप जो है वो नीचे हैं और 2 कप जो है वो पीछे हैं। 5 ऑफ कप का कार्ड है कि वो उसके पास पीछे मोहब्बतें हैं, लेकिन वो अपने उसी वक्त को याद करके रो रही है जो तीनों साथ थे, ठीक है। ओवरफ्लो आपको मोहब्बत महसूस हो रही है आपके नए पार्टनर के टूवर्ड, और हो सकता है उन्होंने आपको शादी की ऑफ़र भी कर दी है। आपके नए पार्टनर जो नई पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में आई है, या हो सकता है कि आपका कोई प्रपोज़ल आया हुआ हो जिससे आपकी शादी तय है। अब आप इस पोजीशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं और गॉसिप्स आपके बारे में ये चल रही हैं। लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। 6 of wands, 4 of swords, 5 of pentacles। 5 of pentacles भी 2 दफ़ा आ गया आपकी रीडिंग में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये 2 कार्ड मैं लूँगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड। आपको कामयाबी मिल गई है या मिल जाएगी, आपका प्रपोजल आ गया है और आप सीरियसली सोच रहे हैं, आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं और आप सीरियसली सोच रहे हैं कि आप जो है वो शादी कर लें और अपनी ज़िंदगी सेटल डाउन करें, क्योंकि आप अकेले ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में 2 लोग होते हैं, इसमें एक ही है। आप बहुत दुखी हैं, बहुत ज़ख्मी हैं, लेकिन आपको अपनी स्टेबिलिटी हर हाल में चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपका कोई प्रपोजल आया हुआ है जिसके बारे में आप बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, लोगों से आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, रेस्टिंग पोजीशन में बहुत सुकून के साथ आप अपनी ज़िंदगी का फैसला करने वाले हैं, और आपको पता है कि जो भी फैसला करेंगे उसमें आपको ज़ीरो से मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी एक चीज़ बिल्ड करने के लिए, और आखिरकार कामयाबी आपकी ही होगी। बड़े ही पैशनेट होके आपने या तो फैसला कर लिया है या फिर आप कर लेंगे। विद इन 3 मंथ्स आपकी ज़िंदगी में एक मेजर चेंज है। हो सकता है कि शादी के बाद आप कहीं और शिफ्ट कर जाएं, या फिर आपका पूरा सेटअप ही शादी के बाद चेंज हो जाए। हो सकता है, मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपकी कास्ट डिफरेंट हो जिनसे आपकी शादी होने वाली है। और बहुत क्लैरिटी के साथ 3 एस के कार्ड हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड। जो भी आप फैसला करेंगे बड़ी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। मनी वाइज आपको बहुत अच्छी ऑफर आएगी, हालांकि आपको पता है कि आपको इस मैरिज में, ये जो नया रिलेशन है इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन बड़ी क्लैरिटी के साथ आप इस रिलेशन में जा रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि जो भी पीछे आपके साथ हुआ है वो ना हो आगे और आपको अच्छा साथी मिले।
और सब डिज़र्व करते हैं। अगर आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो यकीन करिए कि आपके साथ बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। लव ऑरिकल से सिर्फ एक कार्ड मैं अपने व्यूवर के लिए लूँगी, गॉसिप जो चल रही है। रिलीज योर एक्स। वाह, ये होते हैं कार्ड्स। मज़ा आ जाता है जब इस तरह का कार्ड एंड में आए। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। आपकी अब आपको पता ही चल गया होगा कि आप अपने साथी एक्स को रिलीज कर दीजिए और अपनी एनर्जी को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। आपका यकीन है कि ऊपर वाला आपके साथ गलत नहीं करेगा, यकीन माने कि नहीं करेगा। मेरी दुआएं आपके साथ रहेंगी। तो अगर ये रीडिंग में पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।